हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो 31st क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि मोहनजोदड़ो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। हम लोग ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है वो इंडस रिवर के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी, इंडस रिवर सही आंसर है। हम लोग आगे देखेंगे कि हड़प्पा है, हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है। हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है। लोथल भोगवा रिवर के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अमरी इंडस रिवर और चानुदारो इंडस रिवर और अगला है सुतकागोर दास रिवर के किनारे है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग को ये बोल रहा है कि ग्रेट बाथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है वो किसके लिए यूज़ होता था। वो किसके लिए यूज़ होता था? वो वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। हम लोग आगे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, इट वाज यूज फॉर वाटर टैंक ऑफ द सिटी। इसका उपयोग शहर की जल टंकी के रूप में किया जाता था। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इस सभी में से इंडस वैली साइट्स में से कौन सा पाकिस्तान में लोकेटेड है। हम लोग ये जानते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि आयरन एज इज सो नेम्ड because during this time iron mostly replaced dash in implements and weapons beginning in the Middle East and South Eastern Europe। तो पूछ रहा है कि आयरन एज कहा जाता है, वो आयरन एज किस मेटल को रिप्लेस किया था। किस मेटल को रिप्लेस किया था? वो रिप्लेस किया था ब्रोंज को। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंज अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन 1948 अर्नेस्ट मैकले mentioned that in the Harappa city of Lothal the drains of the drainage system were made of dash bricks। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लोथल में ये जो ड्रेनेज सिस्टम मिला था वो कौन से ब्रिक से बना हुआ था। तो हम लोग ये जानते हैं कि वो बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ब्रिक से, पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। लोथल इज लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कंबाट इन गुजरात। तो हम लोग ये जानते हैं कि लोथल गुजरात में लोकेटेड है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। तो ये देख पा रहे हैं कि लोथल अपना गुजरात में लोकेटेड है। लोथल अपना गुजरात में लोकेटेड है और वो भागवो नदी के किनारे है, भोगवो नदी के किनारे है जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती नदी का। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉटरी वाज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये पूछ रहा है कि पॉटरी है, पॉटरी अपना कहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ का इसका ट्रेस कहाँ पर देखने को मिलता है, किस पीरियड में देखने को मिलता है। हम लोग ये जानते हैं कि नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में इसको हम लोग को पॉटरी का एविडेंस देखने को मिलता है, पॉटरी का हम लोग को फर्स्ट ट्रेस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, नियोलिथिक नव पाषाण काल इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ओल्ड स्टोन एज। ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड स्टोन एज अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एंशिएंट सिटी ऑफ धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये पूछ रहा है कि धौलावीरा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। हम लोग ये जानते हैं कि धौलावीरा गुजरात में लोकेटेड है। तो गुजरात में धौलावीरा लोकेटेड है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई इन 1968 बाई जेपी जोशी इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो ये धौलावीरा 1968 में खोजा गया था बाई जेपी जोशी द्वारा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात में रन ऑफ कच्छ। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लूनी। ये रिवर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इट हैज़ अ 45 सिटाडेल एंड अ लोअर टावर विथ वॉल मेड ऑफ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन द धौलावीरा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट डैश अगो। ये पूछ रहा है कि भारत में विशाल पत्थरों को खड़ा करने की परंपरा लगभग कितने साल पहले से शुरू हुई थी। तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत में विशाल पत्थरों को खड़ा करने की परंपरा लगभग 3000 साल पुरानी है। अ मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट। तो मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ होता है कि बहुत बड़ा स्टोन होता है, वो एक स्ट्रक्चर या हिस्टोरिक स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट को बनाने के काम में आता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि इन चारों में से कौन सा साइट अपना इंडिया में नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि मेहगढ़ इंडिया में नहीं है, मेहगढ़ इंडिया में नहीं है। हम लोग यह देखेंगे इट इज़ अ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड ऑन द बोलन रिवर, बोलन पास इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है अपना बलूचिस्तान पाकिस्तान। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रांसिस जैरी इन 1974। ये मेहरगढ़ फाउंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रैंकोस जैरी द्वारा इन 1974। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंध रखता है। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध रखता है। तो अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट डैश, मतलब मोहनजोदड़ो में कपास की खेती संभवतः लगभग कितने साल पहले की जाती थी। तो हम लोग ये जानते हैं कि मेहरगढ़ में कॉटन को मतलब कपास की खेती 7000 साल पहले, ऑप्शन नंबर ए 7000 साल पहले इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन्स was located on the खादिर बेट in the run of कच्छ and was divided in 3 parts। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रन में खादिर बेट पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था। हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में कौन लोकेटेड है, अपना धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा लोकेटेड है। हम लोग ये देख पाएंगे कि धौलावीरा इट वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कोलॉजिस्ट जेपी जोशी। सुरकोतता है, ये कब डिस्कवर हुआ था, 1964-68 में बाय जगतपति जोशी, मतलब जेपी जोशी, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट भुज ऑफ गुजरात। ये सुरकोतता भी गुजरात में है। ये चानुदारो 1931 बाय एनजी मजूमदार, लोकेटेड इन सिंध पाकिस्तान। ये चानुदारो 1931 में सिंध पाकिस्तान में ये लोकेटेड है, किसके द्वारा खोजा गया था, एनजी मजूमदार द्वारा। ये सोतकागो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एफ डेल्स, लोकेटेड ऑन दी मकरन कोस्ट नियर दी सिटी ऑफ पसनी, बलोचिस्तान। ये चानुदारो कहाँ है, सिंध में है, पाकिस्तान में। ये सोतकागो कहाँ है, सोतकागो है अपना पाकिस्तान है, लेकिन बलोचिस्तान। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भीमबेटका अनोटेड साइट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये पूछ रहा है कि भीमबेटका किस स्टेट में लोकेटेड है। हम लोग ये जानते हैं कि भीमबेटका एक बहुत ही फेमस साइट है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। तो भीमबेटका हम लोग बहुत सुनते रहते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 इज लोकेटेड इन द विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये देख सकते हैं कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। भीमबेटका इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वकंकर इन 1957। भीमबेटका वी.एस. वकंकर 1957 द्वारा खोजा गया था। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैज़ नॉट बीन फाउंड। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से किस जगह हड़प्पन सिटी नहीं फाउंड हुआ है। हम लोग ये जानते हैं कि हरियाणा में फाउंड हुआ है, राजस्थान में फाउंड हुआ है, गुजरात में भी फाउंड हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में फाउंड नहीं हुआ है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, उत्तराखंड अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि किस पीरियड में ऑस्ट्रिच इंडिया में फाउंड होते थे। तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच सेल्स फाउंडेड पाटने महाराष्ट्र में। मतलब क्या, ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच है, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका कहाँ पाया गया है, पाटने महाराष्ट्र में। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेडेइट स्टोन वाज फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेडेइट स्टोन वाज फाउंड। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं दाउजिली हार्डिंग। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड केटल युग वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट। किस काल में कातल युग एक प्रसिद्ध स्थल था। तो हम लोग जानते हैं नियोलिथिक युग में कातल युग एक प्रसिद्ध स्थल था। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर वाज नोन एज। तो इसका आंसर जानते हैं सिटाडेल, ऑप्शन नंबर ए सिटाडेल इसका सही आंसर है। तो इसमें पूछ रहा है कि चानुदारो वाज ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। तो अब हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन दी हड़प्पन सिटीज। तो पूछ रहा है कि हड़प्पन सिटीज़ में वो कौन सा मेटल था जो यूज़ होता था वेपन्स और टूल्स बनाने के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि वो कॉपर यूज़ होता था। तो ऑप्शन नंबर सी कॉपर अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि द हड़प्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि हड़प्पा पीपल जो थे वो गोल्ड कहाँ से मंगवाते थे। वो गोल्ड अपना कर्नाटका से मंगवाते थे। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका अपना सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन द मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब क्या, मतलब मेहरगढ़ साइट में किस तरीके के घर मिले हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि मेहरगढ़ साइट में स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के घर मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया जो इंडस से आया है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। उसको संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सिंधु इसका सही आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर्स अगो टू डैश ईयर्स अगो। तो इसका पूछ रहा है कि मियोलिथिक पीरियड का हम लोग का इसका काल पूछ रहा है। तो हम लोग ये देख पाएंगे कि इसका काल क्या हो जाएगा, इसका काल हो जाएगा 12,000 से 10,000। ऑप्शन नंबर सी 12,000 से 10,000। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्ट। मतलब क्या, मतलब इन चारों में से कौन सा सिटाडेल का पार्ट नहीं था हड़प्पन आर्किटेक्चर में। तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए स्टोर हाउस फॉर ग्रेन ये था, ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल ये भी था, फायर अल्टर्स फॉर रिलीजियस सेरेमनी ये भी था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस, आम लोगों के लिए आवासीय भवन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ का शेप क्या था। इसका हम लोग जानते हैं कि इसका शेप था रेक्टेंगुलर। ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर इसका सही आंसर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ, मतलब हड़प्पन सील, हड़प्पन मोहरें किससे बनी होती थी। हड़प्पन सील, हड़प्पन मुद्राएं स्टेटाइट से बनी होती थी। ऑप्शन नंबर सी स्टेटाइट इसका सही आंसर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक काल से एक सेल्ट क्या है। एक सेल्ट क्या होता है, एक सेल्ट एक टूल होता है, एक औजार होता है। ऑप्शन नंबर सी टूल इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइक्रोलिथ व डैश यूज बाय अर्ली मेंस। माइक्रोलिथ जो अर्ली मेंस के द्वारा यूज किया जाता था वो क्या है। माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स था, पत्थर के औजार था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेलोलिथिक साइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेलोलिथिक पुरातत्व भारत महत्व का स्थल है भारत में। तो हम लोग इसका जानते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, होंगसगी। होंगसगी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स लोकेटेड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सा साइट लोकेटेड है इन चारों में से। हम लोग ये जानते हैं कि शर्तुगई अफगानिस्तान में लोकेटेड है। शर्तुगई अफगानिस्तान में लोकेटेड है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा साइट ऐसा है जो इंडस रिवर के किनारे नहीं है। तो हम लोग ये जानते हैं कि चान्होदारो इंडस रिवर के किनारे, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे हैं, कोटदीजी इंडस रिवर के किनारे हैं। तो कौन बच गया, बच गया ऑप्शन नंबर सी रोपर। रोपर इंडस नदी के किनारे नहीं है। रोपर किसके किनारे हैं, रोपर अपना सतलज नदी के किनारे, रोपर अपना सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके भी कोई भी फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।